क्लास 10वीं के स्टूडेंट आपका स्वागत है एक धमाकेदार वीडियो। फाइनली आपका यहाँ पर 10वीं का आपका विज्ञान पेपर आ चुका, जो कि आपके यहाँ पर 13 अक्टूबर को स्टूडेंट आपका यही पेपर आने वाला। तो इस पेपर पूरा आपको यहाँ पर अच्छी तरह से रीड करके जाना। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पर आप देखते हैं मैं आपको पूरा पेपर यहाँ पर कराने वाला हूँ, संपूर्ण हल सहित आपका यही पेपर 13 अक्टूबर को आने वाला। आप लोग यहाँ बहुत सारे कमेंट आ रहे थे 10वीं का आपका विज्ञान पेपर पकड़ाओ, तो फाइनली आपका विज्ञान पेपर आ चुका और साथ ही मैं आपको यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराने वाला हूँ। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर पूरा पेपर यहाँ पर दिखना, मैं पूरा पेपर आपका यहाँ पर कराने वाला हूँ संपूर्ण हल सहित। तो पूरा पेपर आपको यहाँ पर दिखना है। साथ ही आप यहाँ पर देख 10वीं तिमाही बच्चा 22 विज्ञान, और साथ ही आपका समान 3 घंटे कराने वाला। आपका पूरा यहाँ पर 75 मार्क्स का यानी 75 नंबर का रहने वाला। अगर आप इस पेपर पूरे यहाँ पर देख लेते हैं तो जो आपका 75 आपका यानी 75 नंबर का पेपर है, तो आपके 75 में यहाँ पर 60 नंबर लाने यानी 70 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आपके 70 नंबर आने वाले। इस पेपर सिर्फ आपको यहाँ पर अच्छी तरह से पढ़ना है और पूरा रीड करना है। आप यहाँ पर देखते आप निर्देश आते सही प्रश्न करना अनिवार्य है, तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिए। अगर आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी प्रश्न यहाँ पर कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है, और साथ ही आपको उसमें यहाँ पर कितने शब्द लिखने। तो स्टूडेंट पूरा पेपर आपको यहाँ पर रीड करना। तो यहाँ पर आप देख लीजिए आपका यहाँ पर रोल नंबर भरने को रहता है, और साथ ही आप देखिए कुल प्रश्नों की संख्या आपको 23 रहने वाली है। तो यहाँ पर हम जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो आपका पेपर है यहाँ पर विज्ञान का, वो आपके हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहले आपके यहाँ पर सही विकल्प आते हैं 6 नंबर के, तो 6 नंबर के यहाँ पर सही विकल्प आते हैं। तो पूरा आपको पेपर देख के जाना है स्टूडेंट। यही आपका 13 अक्टूबर को आने वाला। पहले आता सिरकी में कौन सा यहाँ पर अम्ल उपस्थित होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है या फार्मिक अम्ल होता है या एसिटिक अम्ल होता है या लैक्टिक अम्ल होता है। तो ये आपका पहले यहाँ पर सही विकल्प दिया है। मैं आपको सोल्यूशन भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ। आप यहाँ पूरा पेपर देखिए स्टूडेंट अच्छी तरह से। और दूसरा आता निम्न में कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, खोलते पानी से यहाँ पर जल वापसी का बनना, बर्फ का पिघलकर जल बनना, और जल का वापसी का शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन। ये आपका दूसरा यहाँ पर दिया जाए। फिर आपका तीसरा आता है सोडियम यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बोनेट का समान नाम है। तो यहाँ पर धोने का सोडा, बेकिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण और नीला तोता दिया गया है। तो देख लीजिए आप यहाँ पर अच्छी तरह से स्क्रीन घालते हैं। यही आपका यहाँ पर 13 अक्टूबर को यहीं पे आपका 13 अक्टूबर को यही पेपर आने वाला पूरा लीक हो चुका है। और साथ ही आपको पूरा पेपर यहाँ पर रीड कर लेना। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो सिर्फ आपको इस पेपर पढ़ना। आप यहाँ पर 75 में आपके यहाँ पर 70 नंबर आने वाले, पक्का ले लो स्टूडेंट। और साथ ही आपका चौथा आता कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है, नीला रंग, बैगनी रंग, लाल रंग और पीला रंग। ये आपका चौथा क्वेश्चन करा दिया। 5वां सही विकल्प आता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु में चमक होती है, सल्फर, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कॉपर। तो ये आपका मैंने 5वां करा दिया। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे इसको घाल दिया, जिससे आपको यहाँ पर क्वेश्चन को यहाँ पर यानी सही विकल्प को आपको याद करने में आसानी जाएगी। फिर आपके यहाँ पर 6वां आता निम्नलिखित में से कौन सी अधातु यहाँ पर अधातु द्रव होती है, फ्लोरीन, फास्फोरस, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। फिर आपका आता है पूर्ति की 6 नंबर के हैं। पहला आता पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थान था, डॉट यहाँ पर उत्को द्वारा होता है। यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरह से आप यहाँ पर देखते हैं पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थान था, डॉट उत्को द्वारा हो जाता है। तो दूसरा था गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, उसकी वक्रता त्रिज्या की डॉट होती है। तो ये आपका दूसरा यहाँ पर। तीसरा था लोहे में जंग लगना क्रिया का डॉट उदाहरण। तो स्टूडेंट में आपको सोल्यूशन भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ। आप यहाँ वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही आप चैनल यहाँ पर सही कर लीजिए। आपको इस चैनल पर यहाँ पर पूरा सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही आपको यहाँ पर जो पेपर है पूरा आपको यहाँ पर यही याद करना है, यही पेपर आपको आने वाला है। और साथ ही आप यहाँ पर देखते हैं 2 तंत्र के कोशिकाओं का संगम स्थल दोनों कहलाता है। तो ये आपका यहाँ पर चौथा दिया जाए। आप यहाँ पर देख लीजिए मैंने आपका यहाँ पर स्टूडेंट चौथा कलेक्शन करा दिया। और साथ ही जो आपका यहाँ पर हिंदी का पेपर हो चुका है, तो स्टूडेंट आप देखते हैं मैंने आपका हिंदी का बुक यहाँ पर ये पेपर डाला था। और साथ ही जो आपके यहाँ पर हिंदी के पेपर के क्वेश्चन है आप देखते हैं पूरा आपके यही पेपर आया हुआ सेट ए का। आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा यही पेपर आया हुआ। और यहाँ पर सेट ए और यहाँ पर बी का पेपर वो सेम टू सेम आता है, यानी 90% सेम पेपर आता है। तो यहाँ पर देखते हैं मैंने पूरा आपका सोल्यूशन कराया था, जो कि मैंने यहाँ पर सुबह आपका 7 बजे डाला था, उससे यहाँ पर सुबह 8 बजे डिलीट कर दिया था, क्योंकि मेरे चैनल को यहाँ पर खतरा रहता है। तो लेकिन जो आपका विज्ञान का पेपर वो मैं आपको अभी अपलोड करा रहा हूँ। तो इस पेपर पूरा आपको यहाँ पर रीड करना है। और साथ ही 5वां आता परिवर्तित यहाँ पर क्रिया का यहाँ पर नियंत्रण मस्तिष्क के भाग द्वारा होता है। और 6वां आता मानव फेफड़ों की इकाई यहाँ पर ग्रुप डॉट के विनिमय में से सहायता करती है। आपको 6 का करा दिए। आप चलिए आपका यहाँ पर एक बार को उत्तर दीजिए। 6 नंबर के आते हैं लेंस की क्षमता का सूत्र लिखिए, दर्पण का सूत्र लिखिए। आपका दूसरा दिया है। तीसरा आता सूत्र जल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी होती है। चौथा आता प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है। 5वां आता व्यंजक चूर्ण का सूत्र लिखिए। और 6वां आता अम्ल और क्षार के बीच होने वाली क्रिया कहलाती है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर स्क्रीन को घाल दीजिए, जैसे आपको यहाँ पर पेपर को याद करने में वो आसानी जाएगी। तो स्क्रीन को घाल लीजिए। आपके एक सदवाक्य उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। फिर यहाँ पर हम देख लेते हैं आपकी जो यहाँ पर मैंने आपके एक सदवाक्य उत्तर करा दी है। अब आपके यहाँ निम्नलिखित के सहयोगी बनाइए। तो आपको यहाँ पर सहयोगी बनानी है। 6 नंबर की आती है आपकी कॉलम आओ यहाँ पर बाम दी गई सहयोगी। पहली आती है यहाँ मास्टर ग्रंथि, दूसरी बर्फ का पिघलना, और तीसरी आती व्यंजक चूर्ण, चौथी द्रव धातु आती है, और 5वीं श्वसन अभिक्रिया, 6वीं आती है पोषण।
और बम आप देखते हैं धनात्मक तार, भौतिक अभिक्रिया, और तीसरे ब्रोमीन, और चौथी आपकी CaCO2, और पाँचवीं आप चयन, और छः में आती है पौधे। ये आपकी 6 नंबर की यहाँ पर शेड्यूल दी गई। तो आपके यहाँ पर पूरी जो आपका सोल्यूशन मैं कराने वाला हूँ, आप टेंशन मत लीजिएगा। आपको इस चैनल पर पूरा सोल्यूशन आपको पूरा कराया जाएगा, पूरा पेपर का आपको टेंशन नहीं लेना। आपका यही पेपर आने वाला, अगर आप यहाँ पर इस पेपर पूरा एडिट कर लेते हैं तो आपके यहाँ पर 75 नंबर में आपके 70 नंबर को पक्के ले लो आने वाले हैं। और 5वां आता है आपके यहाँ पर दिए गए कथनों में सत्य एवं असत्य को पहचानने का उत्तर लिखिए। 6 नंबर के आते हैं। पहला आता धातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, तो ये आपको बताना है कि सत्य क्या असत्य। दूसरा आता सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु की ऑक्साइड बनाती हैं। और तीसरा आता रक्त का pH मान 6 से कम होता है, ये आपका तीसरा मैंने करा दिया। चौथा आता दूध दही में, यहाँ पर दूध दही में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और 5वां आता धातुओं के, यहाँ पर धातुओं के घनत्व तथा गलनांक उच्च होते हैं, तो ये आपको पता नहीं कि सत्य की असत्य। मैंने आपके 5 करा दिए। अब चलिए हम आपका जो यहाँ पर 6वां है, तो वो 6वां हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो 6वां आपके यहाँ पर आता है, 6वां आपका यहाँ पर आता हम देख लेते हैं। पूरा पेपर हम यहाँ पर देखने वाले हैं। 6वां आता धातु ऑक्साइड की प्रकृति यहाँ पर अम्लीय होती है, तो पता नहीं कि सत्य असत्य। फिर आपके यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो पूरा पेपर देखिए स्टूडेंट, यही पेपर आपका आने वाला पूरा लीक हो चुका है। और यहाँ पर 6वां आता अभिक्रिया दर की इकाई क्या है, तो आपका यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। 6वां क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। फिर आपका यहाँ पर अथवा आता है लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, तो ये आपका यहाँ पर दिया है 6 में का अथवा। और अथवा 7वां आता उदासीन अभिक्रिया क्या, 2 उदाहरण लिखिए। ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। इसका अथवा आता लोहे को जंग लगने से बचाने के 2 तरीके बताइए, तो आपको यहाँ पर लोहे को जंग लगने से बचाने के 2 तरीके बताना है, यानी कि लोहे में जंग किस तरह से ना लग पाए। ये आपको उसके यहाँ पर 2 उपाय लिखनी है। 8वां आता यहाँ पर ऑक्सीकरण क्या, अथवा आता संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है। ये आपके 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। तो आपका मैंने यहाँ पर आप यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरह से, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, जो आपका मैंने यहाँ पर 7वां क्वेश्चन करा दिया, 8वां क्वेश्चन करा दिया। अब 9वां क्वेश्चन आता है सौर पोषी पोषण एवं विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है, तो आपको सिर्फ यहाँ पर 2 अंतर लिखना है, तो आपको 2 नंबर का है। अथवा आता है संचरण क्या है। और 10वां आता है यहाँ पर मृतजीवी पौधे को उदाहरण बताइए, तो आपको इसमें क्या करना है स्टूडेंट, आपको मृतजीवी पौधे को उदाहरण बताना है। आपको यहाँ पर दिया 2 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। अथवा आता हार्मोन के 2 गुण लिखिए, तो आपको यहाँ पर हार्मोन के 2 गुण यहाँ पर लिखना है। और 11वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। 11वां था परावर्तन के नियम लिखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है। अथवा था अपवर्तन के नियम लिखिए। और 12वां था लेंस के उपयोग लिखिए, 2 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे स्टूडेंट देख लीजिए। स्क्रीन घाल दीजिए आपको यहाँ पर, अगर आप यहाँ स्क्रीन घाल लेंगे तो आपको यहाँ पर आसानी जाएगी पेपर को याद करने में। अथवा था यहाँ पर अवतल लेंस के उपयोग लिखिए। फिर 3वां क्वेश्चन आता अम्ल एवं क्षार अंतर लिखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर 6वां क्वेश्चन से आप यहाँ पे स्क्रीन खा लीजिए, इस पेज का 6वें का खा लीजिए, 7वें का आप यहाँ पे स्क्रीन खा लीजिए, 8वें का खा लीजिए, और 9वें का आप यहाँ पे स्क्रीन खा लीजिए, 10वें का खा लीजिए, और साथ ही 11वें का आप यहाँ पर, 12वें का और 13वें का आप यहाँ पर स्क्रीन खा लीजिए, जिससे आपको यहाँ पर क्वेश्चन को याद करने में आसानी जाएगी। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपको यहाँ पर 13वें का अथवा। तो आपका 13वें का यहाँ पर अथवा आता धातु एवं अधातु में कोई 3 अंतर लिखना है, तो देख लीजिए। तो आपका यहाँ पर चंद्रमा आता साबुन एवं अपमार्जन में अंतर क्या अंतर है, तो आपको यहाँ पर 2 अंतर लिखना। 2 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अथवा आता संयोजकता की परिभाषा लिखिए, तो आपको यहाँ पर इसमें क्या करना है, संयोजकता की आपको परिभाषा लिखना है। और 15वां आता सेशन एवं प्रकाश संश्लेषण में अंतर लिखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है। अथवा आता शोषण एवं दहन में अंतर लिखिए, तो आपको यहाँ पर शोषण और दहन में अंतर लिखना। 2 नंबर क्वेश्चन है आप देख लीजिए आपका 15वें का अथवा। और 16वां आता आयनिक यौगिक के 3 गुण लिखिए, और यहाँ पर आपको यहाँ पर आयनिक यौगिक के 3 गुण लिखना। 16वां क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पे स्क्रीन को घालते जाइए। फिर यहाँ पर आपका मैंने यहाँ पर 16वां क्वेश्चन करा दिया। अब 7वां क्वेश्चन आता है ऊष्मक्षेपी एवं ऊष्मसोची अभिक्रिया के 2 अंतर, तो आपको यहाँ पर ऊष्मक्षेपी और यहाँ पर ऊष्मसोची अभिक्रिया के 2 अंतर लिखना है। अथवा आता है संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आपको यहाँ बताना है कि संयोजन अभिक्रिया आपको यहाँ पर इसको परिभाषित करना है। तो आप यहाँ पर पहले तो स्क्रीन को घालते जाइए, जिससे आपके यहाँ पर क्वेश्चन करने को, आपको यहाँ पर क्वेश्चन याद करने को आसानी जाएगी। तो पूरा आप यहाँ पर स्क्रीन तो खाते जाइए। पूरा पेपर मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ। और साथ ही आपको यहाँ पर देख सकते हैं 18वां क्वेश्चन आता मनुष्य के पाचन तंत्र का केवल नामांकित चित्र बनाना है, ये आपका 18वां क्वेश्चन है। और ये आपका 3 नंबर का। अथवा था धमनी एवं सिरा में कोई 4 अंतर लिखना है, तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर 4 अंतर लिखना है, लेकिन आपका 3 नंबर का, लेकिन आपको यहाँ पर पेपर में आपको 4 अंतर पूछेगा, तो आपको 4 ही अंतर लिखना है, जब आपको यहाँ पर 3 नंबर यहाँ पर उपलब्ध कराए जाएंगे। 19वां आता परागण एवं निश्चय में अंतर लिखिए, 3 नंबर का, तो आपको 3 अंतर लिखना है। अथवा था जीन की प्रमुख कार्य लिखिए, तो आपको जीन के यहाँ पर प्रमुख कार्य लिखना है। आपको 19वां क्वेश्चन करा दिया, स्क्रीन घाल दिया। ये पूरा पेपर के यहाँ पे स्क्रीन घाल लीजिए, जिससे आपको क्वेश्चन करने में, यहाँ पर क्वेश्चन को याद करने में यहाँ पर पूरी आपको यहाँ पर आसानी जाएगी। और साथ ही आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सही कर लीजिए, क्योंकि मैं बड़ी मैथ्स आपके लिए पेपर लेके आ चुका। आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, अच्छा 10वीं का यहाँ विज्ञान पेपर अपलोड करा दो, फाइनली आपको मैं यहाँ पर पेपर करा रहा हूँ। और 20वां आता तारों का टेम्परेचर किस क्रिया का उदाहरण समझाइए। अथवा आता जीवाश्म ईंधन क्या, इसका निर्माण कैसे होता है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। फिर आपके यहाँ पर जो 21वां क्वेश्चन है, यहाँ से आपके 4 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को 8, यहाँ पर
प्लास्टिक यहाँ पेरस को आद्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, ये आपका 21वां क्वेश्चन है। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं जो आपका यहाँ पर 21वें का आपका अथवा है, तो वो क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पूरा पेपर हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आपके 21वें का अथवा आता है, यहाँ पर देख लीजिए जो आपके 21वें का अथवा दिया है वो दिया है धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, समझाइए। और 22वां आता है रासायनिक गुणधर्म के आधार पर, यहाँ पर रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु के कोई चार विभेद कीजिए। 4 नंबर का अथवा आता है संचालन को प्रबंध कीजिए, संचालन के बचाव के 2 उदाहरण दीजिए। और 23वां जब जो लोहे की कील को कपड़ा सब्जेक्ट के विलन में डुबाया जाता है तो विलन का रंग यहाँ पर रंग क्यों बदल जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन आता है संतुलित यहाँ पर समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो आपके मैंने पूरा पेपर करा दिया, आप इसको घाल सकते हैं पूरा, आप यहाँ पे इसको घाल लीजिए। फिर चलिए आप यहाँ पर देखते पूरा, आप यहाँ पे इसको घाल लीजिए, इस पेज का पूरा आप यहाँ पे इसको घाल लीजिए, जिससे आपको यहाँ पे क्वेश्चन याद करने में को आसानी जाएगी। और साथ ही इस पेज का आप यहाँ पे इसको घाल लीजिए। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर विज्ञान का पेपर था तो यहाँ पर देते जो आपके विज्ञान का पेपर था मैंने पूरा करा दिया। और साथ ही स्टूडेंट को आपका यही पेपर आने वाला, तो इस पेपर पूरा आपको यहाँ पर रीड करना है। और जो आपका यहाँ पर सोल्यूशन है तो सोल्यूशन आपके यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में आने वाला, वो आपका यहाँ पर आधे घंटे बाद आपका सोल्यूशन आने वाला। इस चैनल पर जल्दी से आप चैनल को सही कर लीजिए और घंटे ऑल प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपके यहाँ पर अगर आप यहाँ पर सोल्यूशन देख लेंगे तो आप यहाँ पर विज्ञान के पेपर टॉप करेंगे। तो सोल्यूशन आपका आधे घंटे बाद आने वाला, तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपके विज्ञान के पेपर के सोल्यूशन साथ। जब तक के लिए जाएं, जय भारत।